नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। नगरीय निकाय चुनाव में सियासी घमासान तेज हो चला है और इस सियासी घमासान में भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार छिड़ा हुआ है। भाजपा ने एक कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाए। इस पोस्टर में स्कूली टीचर बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चों, कांग्रेस में परिवारवाद का ताजा उदाहरण बताओ। तो जवाब में बच्ची इस तस्वीर में कहती नजर आ रही है प्रमोद दुबे की पत्नी दीप्ति दुबे। रायपुर महापौर प्रत्याशी भाजपा ने पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया और लिखा है कि कांग्रेस परजीवी प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। इस तरह की कई सारी चीजें हैं और भाजपा के पोस्टर पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने भी फिर एक पोस्टर जारी किया। इसमें भाजपा नेताओं को जनता के मार्फत खदेड़े जाते हुए दिखाया जा रहा है। पोस्टर में लिखा है कि लबरा गैंग, पहले वादा निभाओ फिर मांगना सुझाव। इस पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा ने जनता से जो वादे किए थे उन्हें तो पूरा किया नहीं। दोनों पार्टियों के बीच में चल रही इस पोस्टर वार ने सियासी माहौल को और भी गर्मा दिया है। ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि सियासी जंग का मिजाज कुछ ऐसा है। इसी पर बात करेंगे, उससे पहले बयानों पर एक नजर। आज छत्तीसगढ़ में कौन लबरा है, ये विधानसभा चुनाव के परिणाम में जवाब दिया, लोकसभा के चुनाव के परिणाम में जवाब मिला, रायपुर दक्षिण के चुनाव में परिणाम में मिला कि छत्तीसगढ़ में घोषित लबरा पार्टी कौन है। बार बार प्रमाणित हुआ है कि ये घोषणा पत्र तो बनाते हैं लेकिन चुनाव में केवल जनता को ठगने और धोखा देने के लिए बनाते हैं। इनकी प्रतिबद्धता उस पर नहीं होती है। घोषणा पत्र को अपना संकल्प पत्र मानकर कैसे पूरा किया जाता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बार बार साबित किया है। और अभी अभी हमारी सरकार बनने के बाद 13 महीने में जो कुछ हमने किया है मोदी की गारंटी को पूरा, वो हमारी प्रामाणिकता, हमारी निष्ठा और हमारे संकल्प को बताता है। देखिए, लबरा गैंग इस समय तो छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से एक एक आदमी बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है। युवाओं से वादा किया था 1 लाख नौकरी देंगे, एक साल में 20,000 युवाओं को नौकरी देना था, ठेंगा दिखा दिया। किसानों से वादा किया था 31 रुपये का भुगतान करेंगे, नहीं किया, 2200 में किया। 500 रुपये में महिलाओं को गैस सिलेंडर देने का वादा किया। सबको तो ठगा है, तो जो ठगता है, जो झूठ बोलता है वो लबरा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है, झूठ बोला है वो लबरा। इसके पहले मोदी जी ठगे थे, 15 लाख हर के खाते माना था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। तो लबरा तो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को नहीं मानती है। चलिए, एक तरफ बीजेपी जहां ये कह रही है कि जो वादा हमने किया था अपने 13 महीने की अब तक की सरकार में निभाया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वादे तो बहुत किए गए, बहुत तेरे वादे हुए लेकिन निभाया नहीं गया। खैर, जाहिर तौर पर चुनाव है तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन फिलहाल किस तरह का मिजाज है जानने की कोशिश करेंगे। वासु शर्मा भाजपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष यादव कांग्रेस से और कौशल सनमेर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बड़े ही दिलचस्प पोस्टर वासु जी निकल के सामने आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी जो है लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पास मुंह नहीं है जनता के पास जाकर बात करने का, इसलिए कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे जा रहे हैं। और कुछ इसी तरह का आरोप कांग्रेस भी बीजेपी पर लगा रही है कि वादे तो आपने भी बहुत किए पर निभाए नहीं। देखिए अभिषेक जी, जो जो बात के हमने पोस्टर जारी किया है, एक तो पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी जनता से सुझाव लेने के लिए भी साहस नहीं कर पा रही है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने 2018 में बड़ी बड़ी बातें करके इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा ने गजन घोषणा पत्र तैयार किया था लोगों से राय मशवरा करके। उसमें से कोई वादा पूरा हुआ नहीं। इन्होंने कहा था 4 सिलेंडर देंगे मुफ्त, वो हुआ नहीं। शराबबंदी करेंगे बोले थे, वो हुआ नहीं। महिलाओं को जो हमने जैसे 1,000 रुपए का वादा किया, इन्होंने 500 का वादा किया था, वो हुआ नहीं। अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार हुए, वो अलग। तो जनता के सामने वे किस मुंह को लेके जाए। और उसके बाद इनके महापौर जो बने हैं पिछले 5 साल में, जो इनका लगभग जगह इनका कब्जा रहा, तो उन्होंने भी अलग से वादे किए थे। हम रायपुर की बात करें, इन्होंने कहा था कि मच्छर मुक्त रहेगा, ड्रेनेज सिस्टम से यही हो जाएगा, अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाएगा, सुव्यवस्थित ट्रैफिक की व्यवस्था हो जाएगी, ये सादा चौक से फूल चौक तक रोड चौड़ीकरण हो जाएगा। 5 साल में कुछ हुआ नहीं। अब जनता के पास जाए तो जाए कैसे मुंह तक? हम तो स्वाभाविक सवाल कर रहे हैं। दूसरी बात, वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया। हमने क्या किया हम बता देते हैं। हम 1 साल में मोदी की गारंटी को हमने धरातल पे उतार के दिखाया है। हमने कहा था हम 3100 रुपए में धान खरीदी करेंगे, हमने किया। हमने कहा था मतारी बंधन योजना का 1,000 रुपए देंगे, हमने दिया। हमने कहा था हम पीएससी घोटाले को जो
छात्रों के साथ अन्याय हुआ कि सीबीआई जांच कराएंगे, हमने किया। हमने कहा था हम तेंदुपत्ता मानक बोरे को 5500 रुपए प्रति मानक बोरे दे दिया। हमने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ को अनेक विकास के रास्ते में लेकर 20,000 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, और रायपुर में 4-4 फ्लाईओवर स्वीकृत हुए। तो ये काम 1 साल के अंदर हुआ था। और ऐड कर दूं तो नगरीय निकाय में 7300 करोड़ का 1 साल में नगरीय निकाय को हमारी सरकार ने दिया है। तो ये वादे हैं, ये दावे नहीं है, ये करके दिखाने वाली सरकार है। झूठ लबरा जो है वो कांग्रेस सरकार है, जो बोलती है वो नहीं करती। हमने जो जो बोला वो करके दिखाया है। हमारे पास अभी 5 साल का समय है, लेकिन 80% से ज्यादा वादे हमने 1 साल के अंदर पूरे कर दिए हैं। ये जनता को दिख रहा है, उपचुनाव में भी इसका परिणाम दिखा है। जनता तो वेट कर रही है, अभी चुनाव आने दीजिए 11 तारीख को। इनको जवाब देना है अभिषेक जी, क्योंकि इनके महापौर पद में बैठे हैं। उन्होंने शहर की जनता के लिए क्या किया अभी बताना चाहिए आशीष जी को, कि उन्होंने कोई ऐसे बड़े काम किए क्या शहर के लिए, चाहे कहीं के भी महापौर हो, उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया आशीष जी, छत्तीसगढ़ के लिए। जैसा कि बीजेपी कह रही है, और ये बात भी सही है कि आपकी शहर सरकार इतने लंबे समय तक रही है, तो अब जनता तो ये पूछेगी कि जो काम आपने वादे किए थे पहले वो किए कि नहीं। और फिर बात आती है कि आप जनता से सुझाव लेते हैं या पार्टी कार्यकर्ताओं से सुझाव लेते हैं नए प्लान बनाने के लिए, नए वादे करने के लिए। देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति इस बात को जानती है, और मुझे इस बात का प्रमाण देना कि कितना काम नगरीय निकाय चुनाव में हुआ है, इसके लिए सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है कि केंद्र की मोदी सरकार, स्वयं मोदी जी इस 5 साल में छत्तीसगढ़ को स्वच्छता सर्वेक्षण से लेकर कम से कम 12 से 13 अवार्ड दे चुके हैं, और केवल रायपुर नगर निगम को ही 5 बार अवार्ड दिया गया, और छत्तीसगढ़ को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी दिया गया। नगरीय निकाय जो होता है, नगरीय निकाय चुनाव जो हो रहे हैं वो स्थानीय चुनाव है, स्थानीय मुद्दों के चुनाव है। जनता की पूरी प्रायोरिटी, जनप्रतिनिधियों की पूरी प्रायोरिटी जो होती है, सफाई की होती है, रख रखाव की होती है, बिजली पानी की होती है। और ये बेहतरीन काम करने पर मोदी जी ने ही जो है हमारी सरकार में कई सारे शहरों को अवार्ड दिया। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी पर ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, पोस्टर जारी किया गया है, ये बेहद रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि 500 रुपए में सिलेंडर किसी को नहीं मिल रहा। 1 साल में 1 लाख नौकरी देने को कहा गया था, वो किसी को नहीं मिल पाई। 3100 की धान खरीदी, एक मुश्त बड़े बड़े यूनिपोल लगाए गए थे। एक मुश्त का मतलब मेरे हिसाब से तो एक बार में होता है, लेकिन वहां पर भी ठगा गया। 2300 रुपए दिया गया। 117 एमएसपी बढ़ने के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों को उस 117 रुपए से भी वंचित किया गया। 21 क्विंटल बोलकर 15 क्विंटल धान खरीदा गया, और महतारी वंदन में तो इस कदर घोटाला किया गया कि 1 साल तक सनी लियोनी जी को पैसा भेजते रहे ये। उसके अलावा एसआई भर्ती में एक एक नंबर के लिए 1-1 लाख की दलाली की गई, और बिजली बिल जो आधी थी उसे वापस से बढ़ा दिया गया। तो ये कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक ये सरकार पूर्णतः फेल रही है, इसलिए हमने इसको लबरा सरकार कहा। नहीं, लेकिन आशीष जी, बीजेपी को आप कह रहे हैं वो आपका मत हो सकता है, लेकिन जाहिर तौर पर इतने लंबे समय तक अगर कांग्रेस शहर सरकार में रहती है तो आपके पास आपकी उपलब्धियां होंगी, आप उस पर भी बात कीजिए। निश्चित रूप से मैं तो आपको बता रहा हूं कि उपलब्धियां इतनी है कि गिनाते गिनाते समय मुझे कम पड़ जाएगा। इसका प्रमाण यही है कि केंद्र सरकार ने हमें जो है इतनी बार अवार्ड दिया, इतना सारा अवार्ड दिया। 2021-22 में क्लीनेस्ट सिटी का, क्लीनेस्ट स्टेट का भी अवार्ड दे दिया। वो तो एक एस्पेक्ट हुआ ना, उसके अलावा पानी की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो चीजें हैं जी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना केवल और केवल नगरीय निकाय क्षेत्र में जो होता है वो पीडब्ल्यूडी का भी काम होता है। केंद्र परिवर्तित योजनाएं होती हैं, राज्य परिवर्तित योजनाएं होती हैं, और उन योजनाओं का संकलन करके लोकल बॉडी जो है उसको एग्जीक्यूशन का काम करती है। जो केवल और केवल मैं रायपुर नगर निगम की बात नहीं करता हूं, आप भिलाई नगर निगम एक बार आकर देखिए, यहाँ पे हर एक मोहल्ले में आपको बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट स्टेडियम, साथ ही साथ जो है सारी जगह लाइटें, उसके अलावा जहां जहां पर आप जाएंगे वहां वहां पर गार्डन, भगत सिंह की सबसे ऊंची देश की प्रतिमा, और ऐसे कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर खेल, स्वास्थ्य और सफाई पर बहुत उत्कृष्ट तरीके से कार्य किया गया। ना केवल भिलाई नगर निगम बल्कि 14 के 14 नगर निगमों में लगातार जो है ये काम अधोसंरचना मद और निगम मद से किया जा रहा है।
ठीक है कौशल जी, सभी अपने हिसाब से दावे तो कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया जिसका उन्हें अब प्रतिफल मिलेगा। बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ बातें की गई हैं लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा काम देखने को मिला नहीं। आपकी क्या राय है इस पे? अभिषेक जी देखिए, निश्चित तौर पर जब जब चुनाव आते हैं इस तरह की बातें होती है, और जब राजनीतिक दल की ओर से इस तरह पोस्टर जारी किए जाते हैं तो कहीं न कहीं एक एक बड़ा संदेश भी रहता है कि जब सरकार में जब जो भी पार्टी होती है उसके खिलाफ कोई न कोई ऐसा पोस्टर जारी होता है, और निश्चित तौर पर जब आप सत्ता में होते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो विपक्षी होने के नाते आरोप लगाने का बड़ा मौका मिलता है, क्योंकि जब आप सरकार में होते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं लोगों को, जनता को बहुत सारी चीजें जानने समझने को मिलती है। और यही वजह है कि आप देखेंगे जब भी इसके पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो इसी तरह के पोस्टर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किए गए थे, कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार की ओर से। अब चूंकि नगर निगम के नगरीय निकाय के चुनाव है, सभी 10 नगर निगम जहां पर मेयर के चुनाव हो रहे सभी में कांग्रेस के मेयर रहे हैं। नगर पालिकाओं में अधिकांश में 90% में जगहों में आप देखेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। नगर पंचायत में कमोबेश यही स्थिति थी। तो कहीं न कहीं एक प्रकार से आप देखेंगे वर्तमान में जो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है वो नगरीय निकाय में विपक्ष की भूमिका में रही है, और यही वजह है कि उनको ये पोस्टर जारी करना पड़ा और ये हिसाब मांगना पड़ रहा है कि आपने जो राजधानी रायपुर की बात करें तो 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में है, तो कहीं न कहीं एक हिसाब मांगने का एक जायज नतीजा है। लेकिन जिस तरह पोस्टर की बाजी होती है आप देखेंगे इसमें फिर बाद में होता यह है कि आप पोस्टर तो जारी करते हैं, चीजें भी बताते हैं, लेकिन लोगों के जो मुद्दे हैं, जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पोस्टर जारी करने के साथ साथ आम जनता को ये बताना भी चाहिए, राजनीतिक दल के लोगों को, यदि वो चुनकर आते हैं, यदि वो मेयर बनते हैं, यदि वे अध्यक्ष बनते हैं तो पब्लिक के लिए क्या करेंगे। आप देखेंगे नगरीय निकायों की सबसे बड़ी आवश्यकता रहती है साफ सफाई, साफ पानी, ड्रेनेज सिस्टम और इस तरह की जो चीजें हैं, शुद्ध हवा। तो ऐसी जो चीजें हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी चीजें हैं नगरीय निकायों की, लोगों के लिए उसके लिए नियम बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जो काम करेंगे उसके बारे में बताना चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे अभी इस बार के चुनाव में काफी कम समय राजनीतिक दल के लोगों को मिला है, तो उनको ये पब्लिक के बीच जाके ये बताने का भी समय नहीं है कि वो क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पोस्टर जारी करके फिर उसके अगेंस्ट में जो विपक्षी दल है या सत्ताधारी दल है वो उसका पलटवार करके बच लें, इससे इतिश्री कर लें, मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है। इसमें होना ये चाहिए कि अपने ओर से एक ठोस, मजबूत और ऐसी चीज प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि जो जनता के हित में काम हो सके। आज राजधानी रायपुर की बात करें तो शाम को ट्रैफिक में आप निकल नहीं सकते शहर के अंदर, यदि 4 व्हीलर की बात करें तो इतनी अव्यवस्था ट्रैफिक के अंदर है, बहुत सारी चीजें हैं, ड्रेनेज सिस्टम निश्चित तौर पर खराब है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि वो क्या करेंगे, क्या ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए काम करेंगे या सिर्फ आरोप लगाएंगे। उनको ये भी बताना चाहिए क्या वो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए काम करेंगे या सिर्फ आरोप लगाएंगे, क्योंकि राजधानी रायपुर में निश्चित तौर पर कई ऐसी जगह है जहां पर पानी का जल भराव की स्थिति होती थी बारिश के दिनों में, उसमें कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर लोग उस समस्या से जूझ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप कौशल जी, चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो चुनाव होते हैं पार्षदों के, तो ये माइक्रो मैनेजमेंट का पूरा खेल होता है और जाहिर तौर पर जैसा कि आपने कहा कि लोगों के अपने घर गली मोहल्ले से जुड़े मुद्दों पर बात होनी चाहिए। पर हम देख रहे हैं कि अब ये जो इलेक्शन है बहुत बड़े स्केल पे चले गए हैं, बड़े बड़े रथ निकाल दिए जाते हैं, पोस्टर जारी किए जाते हैं, अच्छा खासा तामझाम और खर्चा होता है, और बात इस पर नहीं हो रही है कि हमारे आपने क्षेत्र में क्या किया कि आपके जो पहले के पार्षद थे जिन्हें आप हटा के अगर किसी नए व्यक्ति को पार्षद प्रत्याशी बना रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, आपने जिन क्षेत्रों में काम किया है आप उसके बारे में बताइए। उन पर बात करने की बजाय हम लगे हुए हैं कि हमने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हमने क्या किया, डबल इंजन की सरकार या फिर कांग्रेस अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या काम किया था वो गिनाने में लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है मेन मुद्दों से। निश्चित तौर पर अभिषेक जी, जो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पीने का साफ पानी हो मिलना चाहिए, उनके घर के सामने का कचरा उठना चाहिए, उनके नाली की बतौर रोज सफाई होनी चाहिए। और यही वजह है कि इन सब चीजों पर बात न करके आप प्रदेश व्यापी यदि आप बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ आप दिशा भटकाने वाली बात होगी, क्योंकि आम व्यक्ति को बहुत कुछ नहीं चाहिए, उसके घर में साफ पानी आए, बिजली अच्छी हो, सफाई हो, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं चाहता, शिकायत करने बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना कि इस तरह की जब राजनीतिक बातें होती तो मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, पब्लिक से जुड़ी बात होनी चाहिए, आप जनता के लिए क्या करेंगे ये बताया जाना चाहिए, और 5 साल का आपको एक रोड मैप दिखाना चाहिए कि हम यदि सत्ता में आते हैं तो हम 5 साल के भीतर जो करेंगे, जो कर सकते हैं वो बात करें, हवा में बात ना करें।
क्योंकि बहुत सारी चीजें आप देखेंगे हवाई बातें होती है, उसके लिए आपको राज्य और केंद्र सरकार के पास मुंह लगाकर खड़ा होना पड़ता है कि भैया हमको पैसा दे दो हम काम करेंगे। तो जो ऐसी चीजें अपने आप देखेंगे नगरीय निकाय की स्थिति छत्तीसगढ़ में बहुत खराब है, जितना उनका खर्चा है उससे कम उनकी इनकम है। तो इस दिशा में भी प्रयास किया जाना चाहिए कि हम अपने नगरीय निकायों के नगर निगमों की आय को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, राजस्व के जो चीजें हैं उनको कैसे बढ़ा सकते हैं। आप एक और खर्चे करते जा रहे हैं, आपके पास इनकम है नहीं, तो फिर कैसे सिस्टम सुधरेगा। जी, अव्यवस्थित जो चीजें हैं उसके चलते और ज्यादा राजस्व का नुकसान होता है। खैर वासु जी, आपने सुना, तो ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के नेगेटिव ट्रेड्स को लेकर ज्यादा एक्साइटेड दिख रही है, बजाय इस बात के कि वो जनता को बताए कि वो जनता को क्या देगी अगर वो चुनाव जीतती है तो? देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से हम जनता को बताएंगे। हमारा घोषणा पत्र आने वाला है, हम लोगों से सुझाव मांगे हैं, सुझाव भी हमारे पास आ चुके हैं कि कुछ एक आध दो दिनों में हमारा घोषणा पत्र आ जाएगा। हम जनता से वादा करने वाले, वो भी जनता के सामने होगा और उनसे सुझाव लेके, हम तो वही कह रहे हैं ना, हम सुझाव लेके बताएंगे कि हम जनता के लिए क्या करने वाले हैं। कांग्रेस अपने नेताओं के साथ बैठ के जो बना ले, क्योंकि कांग्रेस ने तो वादा पूरा किया नहीं। क्या क्या मैं तो फर्क आता है अगर बीजेपी जनता से सुझाव लेती है और कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता से सुझाव लेके पार्टी फोरम में रखते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, अभिषेक जी, जनता से कहाँ सुझाव ले रहे हैं? जनता से सुझाव लेते तो कुछ मेल आईडी जारी होता, व्हाट्सएप नंबर जारी होता, तभी तो जनता सुझाव देगी। ये तो अपने आप बैठ के नेता आपस में डिसाइड कर लेंगे ना। इसीलिए तो कहते हैं कि ये नेता आधारित पार्टी है, जो नेता ने कह दिया वही सही। सर, ना वैसे खाता ना भाई, जो नेता ने कह दिया वही सही। वैसे मैं ये बात मानता हूँ, बीजेपी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है, लेकिन हम उस एरा को भी जानते हैं जब इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करता था, तब भी लोग एक दूसरे से नहीं नहीं, मिलजुल कर ही अभिषेक, बातचीत करके सुझाव लेते थे। देखिए अभिषेक जी, चलिए मैं आपकी बात मान भी लूं, ये सुझाव ले रहे हैं, ऐसा इन्होंने किस किस नेता ने इनके कहा कि हम जनता से सुझाव ले रहे हैं? ये तो खुद बोले, इनके नेता बोले कि हमारी टीम बैठ के घोषणा पत्र बनाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके नेता कहें। ये नहीं लेने सुझाव लेने की, जाने की हिम्मत नहीं है इनके पास। दूसरी बात, इनके पास तो नेता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। अभी तक रायपुर में ये हाल है, रायपुर के 4 वार्ड में अब आखिरी डेट निकल गया, अब पता नहीं फोन करके इनके नेता किसी को बोल दिया होंगे फॉर्म भरने, तो अलग बात है। अभी तक 4 वार्डों के इन्होंने प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किए। ये हालत कांग्रेस की है। इनकी मेयर कितने जनप्रतिनिधि कांग्रेस की आम नेत्री हैं, वो टिकट मांग रही थी, जो लगातार पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम करती है, उनको ना देके फिर से एक पूर्व महापौर की पत्नी को टिकट दे दिया। तो परिवारवाद का गंभीर आरोप भी कांग्रेस के ऊपर लग रहा है। ये हम नहीं लगा रहे, इनके ही नेता जो महिला नेत्री है वो घूम घूम के लगा रही है और विरोध कर रही है। तो ये हाल कांग्रेस पार्टी का है। ये इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हमने तो करके दिखाया है। हमारे पास, आपने हमसे पूछा 1 साल में हमने क्या किया, तो हमने बताया। हम तो पूछ रहे हैं कि ऐसे 5 काम आशीष यादव जी गिना दें, जो, और ये कह रहे थे कि ना हमें स्वच्छता संरक्षण में हमें मोदी सरकार ने नाम दिया। तो आपने जो वादे किए थे, क्या ट्रैफिक की समस्या सुधरी? क्या मच्छर मुक्त शहर हो गया? क्या आपने तात्यापारा से फूल चौक तक का चौड़ीकरण की बात कही थी, हो गया? इनके जमाने में तेलीबांधा से लेके वीआईपी रोड से तेलीबांधा तक एक डिवाइडर बन गया। डिवाइडर में 20 करोड़ रुपए खर्चा हो गए। खर्चा होने के बाद निविदता निकलती है पेपर में, तो डिवाइडर बन गया, उसके बाद निविदता निकली थी। ये फाफाडी चौक में, जिसको नमस्ते चौक कहते हैं, वो चौक सौंदर्यीकरण हो गया, उसके बाद पेपर में टेंडर निकलता था। ये हाल खुलेआम भ्रष्टाचार, लूट मची थी इनके सरकार में। अब मैं तो ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जितने भी मेयर थे, अगर उनकी उपलब्धि है तो कांग्रेस पार्टी को बोलना चाहिए, भाई हम अपने मेयर की उपलब्धि में चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि है नहीं उपलब्धि, तो ये बोल नहीं रहे, हो सकता है उनको चुनाव प्रचार में भी ना उतारेंगे। ये आशीष हालत जी, कांग्रेस पार्टी की हो गई है। 2 चीजें, एक तो प्रत्याशी के सिलेक्शन को लेकर बहुत टाइम लग रहा है और बहुत आप ही की पार्टी के अंदर, आप ही के नेताओं के बीच में अंतर विरोध देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज ये, जो आपकी प्रत्याशी बनाई भी गई हैं, वो आप कह रही हैं कि हम रायपुर को व्यवस्थित बनाएंगे, फिर आप 10 सालों से क्या कर रहे थे? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये प्रत्याशी वाली बात पे ऐसा है, प्रत्याशी एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ना होता है, बाकी जो प्रत्याशी होते हैं उनमें निराशा जरूर होती है, और ये दोनों ही पार्टियों के साथ होता है। मैं ये कहने चाहूंगा कि 18 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया, इस पर वासु जी कुछ कह दे, ये सारी बातें कहने से कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला है। सच्चाई ये है कि जितने भी प्रत्याशी चुने गए हैं वो बेहतरीन प्रत्याशी हैं। और एक तरफ तो ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे पास, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, एक तरफ ये कहते हैं कि इनका सरफटव्वल चल रहा है, आपस में विरोध दिख रहा है। ये जो पोस्टर जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो पोस्टर किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव है बताइए ना। अगर कांग्रेस पार्टी पोस्टर जारी कर रही है तो इनके 1 साल की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही है।
जो कि एक मुद्दों की राजनीति कहा जा सकता है। दूसरी बात ये क्या कर रहे हैं, ये परिवारवाद और परजीवी वाली बातें कर रहे हैं। अरे तो आपने रायपुर में आपके यहाँ कांग्रेस में नेत्री नहीं है सर, आशीष जी, इतनी देखो सारी नेत्री है, देखो आपने क्यों नहीं दिया? देखो ये आपके परिवारवाद की लिस्ट है। एक एक नाम मैं बोलने जाऊंगा तो शायद समय कम पड़ेगा ही। अमित शाह से लेकर जो है कैलाश विजयवर्गीय तक, और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लूं तो रमन सिंह, नहीं अभिषेक पर सिंह, आशीष जी, बलराम मैं वैसे कश्यप, आप दोनों से ही सवाल लड़के बने हैं, मान्यवर, उन्होंने पार्टी में काम किया है, तब जाके उनको पद मिला है। नहीं मैं आपको टोका नहीं था, आप मेरी बात जो है कंप्लीट होने दीजिए। मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूं कि परिवारवाद आप आज यहाँ स्पष्ट कर दीजिए कि आप आने वाले समय पर जितनी महिला नेत्री जो पार्षद होंगी और जो नगर निगम का नगर पालिका का अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगी और जो है आपके पंचायतों में चुनाव लड़ेंगी, वो एक भी किसी की वाइफ, किसी की चाची, किसी की भाभी, किसी की बहन नहीं होगी। मतलब किसी पॉलिटिकल परिवार से नहीं आएगी, किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं होंगी। आप अभी बोल दीजिए, ये शपथ ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी अरे के लोग। आप आशीष जी, मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ, आप मैं बता दे रहा हूँ आशीष जी, बात सुनिए, बात मेरी आप ही ने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप मेरी बात खत्म होने दीजिए। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। परिवारवाद और ये सब बातों पे उलझ के मैं सर इस पे कौशल जी से जानना चाहूंगा, क्या वाकई जनता को फर्क भी पड़ता है इस बात का कि कौन किसकी चाची और किसकी भाभी जो है प्रत्याशी? ये परिवारवाद वाला ये जो फैक्टर है, क्या किसी को फर्क पड़ता है जो वोटर वोट देते हैं उसको? क्या कहेंगे कौशल जी इस पे, या सिर्फ ये लांछन लगाने का काम चलता रहता है बस? देखिए अभिषेक जी, निश्चित तौर पर कई जगहों पर इस तरह की चीजों का फर्क निश्चित तौर पर पड़ता है, क्योंकि कई ऐसे जो लोग होते हैं जो राजनीतिक दल से लंबे समय से जुड़े होते हैं और उनको एक अपेक्षा रहती है कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब राजनीति करता है तो किसी न किसी पद की लालसा से या किसी चुनाव की लालसा से करता है। यदि उनके स्थान पर किसी राजनीतिक दल, जो पुराने जो राजनीतिक दल के नेता हैं, यदि उनकी सीट आरक्षित हो गई या कुछ और हो गया, उसकी वजह आप किसी दूसरे को टिकट देते हैं, उनके परिवार के किसी सदस्य, तो निश्चित तौर पर लोगों को भी इससे फर्क पड़ता है और ये चाहते हैं कि यार देखो ये खड़े हो गए, अब अपने बेटे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी बहू के लिए। तो इस तरह की चीजें बातें होती हैं, लेकिन बहुत दूरगामी इसके परिणाम देखने को नहीं मिलते। आप देखेंगे निश्चित तौर पर जब बात होती है मुद्दों की, जब बात होती है चुनाव चिन्ह की और जब बात होती है आपसी सामंजस्य की, तो कहीं न कहीं वो फैक्टर गौड़ हो जाते हैं। और जब यदि आप कौशल जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये चीज, क्योंकि चलिए एक बार मान भी लेते हैं किसी एक को फेवर कर दिया गया, उसके परिवार के व्यक्ति को, तो नुकसान भी तो होता है ना। अगर अगले ने काम नहीं किया तो पब्लिक वोट नहीं देगी, तो पार्टी अगर किसी का पक्ष लेती है या पक्षपात करती है तो उसका खामियाजा भी उसे भुगतना ही पड़ेगा। निश्चित तौर पर टिकट देने के पहले ये जब सोचा भी जाता है कि कोई व्यक्ति यदि काम नहीं किया तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देते। कई बार ऐसे देखने को मिला है, कई ऐसे उदाहरण भी पेश हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहीं न कहीं वो अपने किसी संबंध दूर दराज के जो परिचित है या उनके जो समर्थक हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिलवाते हैं। तो निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल जायज है कि यदि वो व्यक्ति काम नहीं करेगा तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे, और जो अपने परिवार के सदस्यों को यदि वो टिकट दिलाता है तो उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, आप राजनीति में जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की बातें लगातार उठती है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी दीगर दल की नहीं है, हर राजनीतिक दल का व्यक्ति चाहता है कि मेरे परिवार से जुड़ा सदस्य राजनीति में हर पार्टी की यही कहानी है। माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर, नामांकन को लेकर और प्रत्याशियों के नामों को लेकर जबरदस्त चर्चा, और इन सब के बीच में ये दिलचस्प पोस्टर है जहां राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं। खैर, महत्वपूर्ण यह है कि जनता किसको सच मानती है और किसे आने वाले समय वोट देती है, क्योंकि अंततः वही तय करेगा कि शहर सरकार किसकी बनती है। देखते रहिए नाज़ टीवी।